प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था राज्य की उत्पत्ति, राज्य के प्रकार, पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की उत्पत्ति, इसके विषय में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र जैसा कि आप लोग शब्दों से ही देख रहे हैं, लोकतंत्र, लोक मीन पब्लिक, तंत्र मीन सिस्टम, यानी लोगों की शासन प्रणाली। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन या शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। जहाँ पर जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा, वहीं पर लोकतंत्र सही मायने में होगा। लोकतंत्र की उत्पत्ति, अब लोकतंत्र की उत्पत्ति ऐसे ही तो नहीं हुई। लोकतंत्र की उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, जिसमें सबसे पहली बार 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस गौरवपूर्ण क्रांति में लोकतंत्र का बीज बोया गया। यद्यपि इसे लोकतंत्र की उदय की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र का उदय कब से माना जाता है? लोकतंत्र का उदय 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र का उदय माना जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इस लोकतंत्र में, इस फ्रांसीसी क्रांति के जो जनक थे, जो सबसे कर्ता धर्ता थे, महान विचारक रूसो साहब ने ही यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा मानवीय अधिकारों के लिए आगे चलकर बहुत ही अच्छा साबित हुआ। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र में इस नारे को शामिल किया और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन में भी यही नारा शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन लंदन में है, जो कि प्रतिवर्ष मानवीय अधिकारों से संबंधित अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को भेजती है। और इसी से संबंधित प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में भी यही नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अपने मौलिक अधिकारों के रूप में भी इसे चुना गया। और प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत में भी 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमेशा उसके अध्यक्ष होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, लोकतंत्र की परिभाषा, जिसको हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है। आप लोग इसको हूबहू एक बार पढ़ लीजिए, इसको आप लोग हूबहू याद करिए। ये आपके लिए रिटन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ है शासन या शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन।
सन 1863 ईस्वी में अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, अर्थात जिस देश में उसकी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो वही लोकतंत्र होता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, भारत की जनता का समर्थन उसको प्राप्त नहीं था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको हम लोग कैसे परिभाषा में लिखेंगे। यद्यपि लोकतंत्र की उदय की दिशा में पहली पहल 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से माना जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र का उदय 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। इस क्रांति के प्रेरणा स्रोत महान विचारक रूसो हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह नारा फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने दिया था। इसे मानवीय अधिकार की संज्ञा दी गई, इस नारे को मानवीय अधिकार की संज्ञा दी गई। आगे चलकर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में यही नारा शामिल किया गया। यही नारा प्रत्येक लोकतांत्रिक देश ने अपने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के रूप में धारण किया। इसी की रक्षा के लिए 1962 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1962 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्यालय या मुख्यालय लंदन में है। यह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को देती है। इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। भारत में इसका गठन 1993 ईस्वी में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सदैव इसका अध्यक्ष होता है। उल्लेखनीय है कि 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति हुई। 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति हुई और इसका नारा था जीवन, स्वतंत्रता व सुख का अधिकार। यह नारा टॉमस जेफरसन ने दिया था। यह नारा टॉमस जेफरसन ने दिया था। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि 1776 ईस्वी की अमेरिकी क्रांति में जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार, यह नारा किसने दिया? टॉमस जेफरसन ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1962 में किया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में किया गया। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, अर्थात इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कौन सा नारा दिया था, कैसे परिभाषित किया था? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने लोकतंत्र के विषय में जितना भी हो सकता था मटेरियल इकट्ठा करके आपको हमने एक प्लेटफॉर्म पर दे दिया। आप इसको परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, आप इसमें से 2-4 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने लोकतंत्र और लोकतंत्र की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र की प्रकृति। अब लोकतंत्र का प्रकार और लोकतंत्र की प्रकृति, इस पर हम लोग थोड़ा से विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।